इस संसार में सुखी कौन है, एक विशेष परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। किसी को भूख नहीं लगती, खाने को बहुत कुछ है, सुखी नहीं है। किसी को भूख लगती है, खाने को नहीं है, सुखी नहीं है। किसी को जितनी भूख लगती है उतना खाने को है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि अगर कोई और आ जाए तो उसे खिला सके। सुखी वही है, आनंद में वही है। जीवन का ये सूत्र याद रखिए, इतना अर्न अवश्य करिए कि स्वयं भूखे न रहें, परिवार को खिला सकें और अतिथि अभ्यागत का स्वागत सत्कार कर सकें। आप ही भूखा ना रहे, साधु न भूखा जाए, कहा गया है। आपके अंदर शक्ति है, बल है, आप सब कुछ कर सकते हैं। केवल यह है कि मस्तिष्क को सलामत रखिए, भटकिए मत। युवा वर्ग तमाम ऐसी बातों में भटक जाता है जिसकी वजह से वो अपने मस्तिष्क का उपयोग अपने करियर बनाने में और अच्छे ढंग से पैसा कमाने में नहीं कर पाता। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैं टाटा, बिरला, अंबानी, पेटीएम, पतंजलि को सुखी नहीं मानता। मैं सुखी उसको मानता हूँ जिसे इनकी ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा। काम लायक जो सेवाएं ये प्रदान करते हैं वो हम ले सकें। आवश्यक नहीं है कि हमें टाटा के अस्पताल में एडमिट होने की नौबत आए या पतंजलि के सारे पदार्थ खाने की ज़रूरत पड़े। हाँ, सेवा के तौर पर मनी ट्रांसफ़र करना है तो पेटीएम की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये अपने को सुखी समझते हैं, ना समझने दीजिए। अगर आपकी इच्छा एंटरप्रेन्योर बनने की है तो बनिए, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, देश का भविष्य हैं आप। लेकिन आप लोग जिन बातों में उलझे हुए हैं, उलझ जाते हैं, उनमें मत उलझिए। तमाम लोग दर्शन के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर बैठे हैं। दार्शनिकों के ऊपर आप अपने जीवन निछावर कर देते हैं। कोई इसमें उलझा है कि ओशो महान थे, तो कोई इसमें उलझा है कि ओशो बहुत ही अच्छे व्यक्ति नहीं थे, बहुत ख़राब इंसान थे। कोई इसमें उलझा हुआ है कि फलाने जो उपदेशक महाराज हैं उनके रहस्य हमें पता है, और इस बात के लिए वो यूट्यूब को अपना इंसाइक्लोपीडिया मानते हैं और यूट्यूब के वीडियोस को खोज खोज के निकालते हैं कि ये है रहस्य उनका। मुझे अभी इस समय नाम नहीं याद आ रहा। प्रतापगढ़ वाले जो उपदेशक महाराज जी थे, कृपालू जी महाराज, ये उनके रहस्य हैं, ये उनकी काली करतूतें हैं। ये निकालने में अपना जवानी ज़ाया कर रहे हैं। अरे कृपालू जी महाराज तो सोने के सिंहासन पर बैठ के चले गए, वो कुछ भी करते रहे हों। अब आप उसकी जड़ें खोद के क्या निकाल लेंगे? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। इन बातों में जवानी मत जलाइए। कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है कि शंकराचार्य का भाष्य क्या है और शंकराचार्य के मत क्या हैं और फलाना क्या है। कमाएंगे नहीं, धमाएंगे नहीं, जीवन जिएंगे नहीं ठीक से, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, एमए तक किया नहीं गया है। कोई जो है वो रूस और अमेरिका के रहस्य खोजने में लगा है, और संदर्भ क्या है? यूट्यूब। कल को आप लोगों के शोध के विषय होंगे रील की जो महान महिलाएं हैं, वो आपकी शोध का विषय होंगे। उनकी जीवन गाथाएं आप लोग खोजेंगे, उन पर भाष्य लिखेंगे, टीका लिखेंगे, विद्वत चर्चा करेंगे कि सोफिया के वीडियोस में क्या है और
फलाने की वीडियोस में क्या है, कोई इस पक्ष में होगा कि वो ज़्यादा अपीलिंग है, कोई उस पक्ष में होगा कि वो ज़्यादा अपीलिंग है। ऐसा आप लोग कर रहे हैं। आप लोग का मतलब युवा वर्ग विनाश अपना स्वयं कर रहे हैं। कई मेरे छात्र अपने को बहुत ही बड़ा विद्वान जताने के लिए ऐसे शोध प्रस्तुत करते हैं कि ओशो पर फलाने ने ये कहा है। फलाने की औकात क्या है भाई ओशो पर बोलने की? उन्होंने शंकराचार्य पर ये कहा है और उन्होंने कहा है कि ये वो उनकी हैसियत है शंकराचार्य पर बोलने की। मार्क्स को गाली देते देते वेबर महान हो गए। गाली ही देना है, बहुत विरोध करते थे। कहा जाता है कि वेबर सदैव मार्क्स के भूत से द्वंद्व करते रहे। मार्क्स हीगल को उल्टा बताते रहे, उनको उल्टा बता के उनको सीधा करते रहे और प्रसिद्ध हो गए। ये एक ट्रेंड है। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपका स्वयं चिंतन इतना ऊंचा हो। कमियां निकालना नहीं, कमियां निकालना अच्छी बात नहीं है, जजमेंटल होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क्स किस मामले में सही हैं और किस मामले में नहीं। ठीक है, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मार्क्स के बराबर कि मैं उनकी आलोचना कर सकूं, लेकिन मैं समालोचना कर सकता हूं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे उनकी आलोचना ढूंढेंगे, मतलब तमाम महापुरुषों की, और फिर उसको संदर्भ सहित प्रस्तुत करेंगे। अरे दम है तो आप करिए ना आलोचना। और वो आलोचना भी नहीं, समालोचना। और मैं कहता हूं समालोचना भी नहीं। उनके तमाम सिद्धांतों से हम असहमत हो सकते हैं, हमें पूरा अधिकार है। मैं परमहंस योगानंद जी को बहुत मानता हूं, फिर भी उनके कई सिद्धांतों से मैं सहमत नहीं हूं। शायद मेरी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती होगी, मैं यही मानता हूं। वो जहां तक पहुंच गए उनको समझने के लिए उन जैसी बुद्धि तो चाहिए, शायद मेरी नहीं है, तो मैं सहमत नहीं हूं। मैं गीता की टीकाओं का अध्ययन नहीं करना चाहता कि लोकमान्य तिलक ने गीता पर क्या लिखा और फलाने ने क्या लिखा, ढिमाके ने क्या लिखा और भक्त वेदांत ने क्या लिखा और परमहंस योगानंद जी ने गॉड टॉक्स टू अर्जुन क्या लिखा। मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आया। समझने का मतलब मुझे जमा नहीं। मैंने प्रणाम करके पैर छू के पुस्तक रख दी और कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं गीता क्यों पढ़ूं, मैं कृष्ण को जानूं। मेरे लिए तो यही बहुत है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, क्या मीरा से बड़े हो गए। तमाम गीता के टीकाकार और भाष्यकार क्या मीरा से बड़े हो गए? बताइए, अरे बताइए भाई, मीरा से बड़े नहीं हो गए ना, सूरदास से बड़े हो गए? नहीं हुए। तो फिर कृष्ण को जानिए ना। और कृष्ण को जानने में एक बात पहले लिख लीजिए अपने आंखों के सामने अदृश्य रूप से, कि भगवान को जाना नहीं जा सकता, माना जा सकता है। आप मानिए, जानेंगे आप अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी बुद्धि उतना ही जानेंगे, है ना। मान लो किसी के चक्षु ठीक नहीं है तो वो रंग नहीं जान सकता। कलर ब्लाइंड को हम कहें कि देखो कितना स्पेक्ट्रम कलर, एकदम बैंजनी, हपी नाला, विबग्योर कलर, उसको नहीं समझ में आएगा। उसे तो लाल को नीला, नीला को लाल, जो भी दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा है। उसकी कलर्स की दुनिया ही अलग है। ही कैन नॉट परसीव। लेकिन यदि वो मुझे मानता है कि भाई आनंद प्रदीक्षित में मुझे बड़ा विश्वास है, ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का मोर मुकुट है और जो मयूर के रंग का मुकुट वो है, मयूर पंख लगा हुआ है, तो होता होगा, ये कह रहे हैं तो सही है। तो जो गुरु को मान लेता है तो गुरु का कहा हुआ मान लेता है, इसलिए हम विश्वास करते हैं तमाम बातों पर, हालांकि हमें वो समझ में नहीं आते। तो मैं बीच का स्टेज पार कर जाता हूं, मैं किसी को गुरु बनाता ही नहीं हूं। मैं पहले गुरु को सुनूं, गुरु की बातें पढ़ूं, किसी को गुरु बनाऊं, फिर वो पढ़ूं, फिर वो जो कहें वो मानूं। अरे उसके पहले ही मैं मान लेता हूं। तर्क की क्या ज़रूरत है? मैं किसी गुरु से क्यों ये तर्क में पढ़ूं कि भगवान हैं, कि कृष्ण के, अरे कृष्ण तो मेरे हैं,
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल बिन दूसरो न कोई। जब राम शब्द आता है तो दो तरह के राम सामने आते हैं। एक तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, और दूसरे आत्मसज्ज धनुषा विशुष प्रशाव अक्षय अशोक संग संग नौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा भगता पति सदैव गच्छताम, सन्नद्धा कवची खड़गी चाप धाम वाण धरो युवा। एक वो राम धनुषधारी, दोनों का रेजोनेंस सामने आ जाता है। अब मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं राम पर टीका पढ़ूं, कि गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस पर टीकाएं पढ़ूं। रामचरितमानस पढ़ा तभी तो राम को जाना। मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूं, प्रेस्क्रिप्शन नहीं। मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, कृष्ण का डिस्क्रिप्शन सूरदास से मैंने पढ़ लिया बचपन में ही। अब कृष्ण तो मेरे हैं। अब मुझे भगवत गीता पर टीकाएं पढ़ने की, भाष्य पढ़ने की, कि यहाँ पर जो ये लिखा है इसका ये अर्थ है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई गुरुजी एक बार बता रहे थे कि अमरकोश में ये लिखा हुआ है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसका दुनिया अर्थ यही मानती है कि स्वांतः सुखाय का मतलब अपने सुख के लिए भगवान, उन्होंने तुलसीदास जी ने ये रघुनाथ गाथा लिखी है। उन्होंने कहा नहीं, स्व का अर्थ अमरकोश में कई लिखा है। स्व का मतलब स्वयं, पड़ोसी, रिश्तेदार, मतलब समाज के लोग। अब लिखा हो अमरकोश में, अमरकोश पढ़ाए हुए ज़माना बीत गया और मैं एक एक पन्ना थोड़े याद है। आई डोंट नीड दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ अमरकोश कि तुलसीदास जी ने जो स्वांतः सुखाय लिखा है तो इसका मतलब दूसरों के सुख के लिए भी है। उन्होंने अपने सुख के लिए लिखा, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पब्लिसिटी के लिए नहीं लिखा, उन्होंने पीआर के लिए नहीं लिखा। आजकल के गुरु लंबी दाढ़ी बढ़ा के और जो है खुद ही अपना नाम सदगुरु रख लेते हैं, वो नहीं थे तुलसीदास जी। उन्होंने अपने सुख के लिए लिखा, अपने आनंद के लिए लिखा, जो उन्हें लिखने में अच्छा लगा लिखते चले गए। अब ये तो हम लोग उसको पढ़ते हैं, ये थोड़ी कॉपीराइट हो गया कि तुलसीदास जी ने लिखा वही पढ़ सकते हैं और दूसरा कोई पढ़ेगा नहीं, पाप होगा या गैरकानूनी होगा। पढ़ने वाले पे 6 महीने की सजा या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों लगेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो मुझे स्वांतः सुखाय की व्याख्या करने की जरूरत नहीं। तुम में से जो ऐसी व्याख्याओं में पढ़ते हैं वो अपनी जवानी जलाते हैं, नष्ट करते हैं। मैंने फालतू चीज़ें जीवन में निकाल दी, इसीलिए मैं सुखी रहा, आनंद में रहा, करियर बना सका और वो पाया जिसके लिए आप लोग तरस रहे हैं। बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग तरस ही रहे हैं। जिनका उद्देश्य आईएएस पीसीएस नहीं है उनकी बात छोड़ के बाकी लोग तो आईएएस पीसीएस में घिस ही रहे हैं ना, नहीं निकाल पा रहे हैं प्री तक। क्यों? क्योंकि जवानी जला रहे हैं इन चीज़ों में। मेरा एक छात्र, मैं उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला और वो मानता, लेकिन जो उसने कुछ ऐसी चीज़ें भेजी मुझे ऐसा लगा ये कहाँ फंसा हुआ है, किन बातों में उलझा हुआ है, कौन कौन से भाष्य पढ़ रहा है, कौन कौन सी चीज़ों में उलझा हुआ है। निरर्थक तर्क, निरर्थक चीज। लोग प्रसिद्ध होने के लिए ओशो की आलोचना कर रहे हैं। प्रसिद्धि, उन्होंने पीआर टीम रख रखी है, पीआर टीम ने सजेस्ट किया किसी बड़े पे थूको तो जो है वो दुनिया तुम्हें गाली देगी और इसीलिए प्रसिद्धि होगी तुम्हारी। उन्होंने थूक दिया, अब प्रसिद्धि शुरू हो गई, छींटे आने शुरू हो गए। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए। भाई ठीक है, हर आदमी जो लिखता है मैं उसकी 10 बातों से सहमत हूँ, 5 बातों से सहमत नहीं हूँ, टोटल 15 बातें उन्होंने कही हैं। मैं ओशो की तमाम बातों से सहमत हूँ, बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूँ, तो मैं उन्हें गाली क्यों दूंगा भाई। कुछ लोग ऐसे जिनकी एक भी बात से सहमत नहीं हूँ, जिनकी कार्यशैली ही मुझे पसंद नहीं है, तो मैं वीडियो बना के उनके आलोचनाएं नहीं करता। एक एक वीडियो देख के उनकी फालतू पब्लिसिटी करूं, क्यों करूं? मुझे पसंद नहीं है। मैं यूट्यूब पे 3 डॉट होते हैं वो लिख देता हूं नॉट इंटरेस्टेड, थोड़े दिन में उनके वीडियो देखने बंद हो जाते हैं, बात खत्म। तो अपना जीवन और अपना ये जवानी का समय जिसमें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, चमकदार, आपको सितारे बनना है, स्टार डस्ट नहीं बनना है, सितारे की धूल नहीं बननी है। ऊंचा उठना है तो ऊंचे उठने के लिए अध्ययन करना है। आप YouTube को मान चुके हैं, YouTube ही एकमात्र अध्ययन का साधन है। इसीलिए मैंने P1 P2 बैच बनाया कि भैया अध्ययन ही करना, चलो तुम्हें कराते हैं अध्ययन।
वहाँ पर फोकस्ड वीडियो देते हैं, एकदम टू द पॉइंट स्टडी टॉपिक्स। P2 बैच में लाइफ मैनेजमेंट के टॉपिक्स और P1 बैच में ये जनवरी के टॉपिक्स मैंने चेंज कर दिए, अलग टॉपिक्स दूंगा। जो मैंने अनाउंस किए थे वो नहीं दे रहा, वो मैंने देखने के लिए दिए थे। जैसे उसमें टॉपिक्स थे काम सूत्र इन फैमिली लाइफ, इन मैरिड लाइफ, ऐसे टॉपिक्स मैंने दिए। मैंने कहा देखें इसमें क्वेरी कितनी आती है। तो हाल ही में जो क्वेरीज आई उनसे मैंने कहा ये देख के अगर आए हो तो मैं इन पर वीडियो नहीं बना रहा, मैं रील नहीं बनाता, मैं शॉर्ट नहीं बनाता। ये ज़रा ऊंची चीज़ है थोड़ी P1 P2 बैच। ये जैसे वेदांत वेदों का अंत है, वेदों के अंत में आने वाली चीज़ है, वेदों के आखिर में आने वाली चीज़ है, वेद के बाद आने वाली चीज़ है, ऐसे ही मेरे वीडियोस दर्शनांत हैं। दर्शन का अंत करता हूं मैं, क्योंकि दर्शन दरिद्र है। बी प्रैक्टिकल। दर्शन के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो जाओगे। आज तक मैंने कोई वीडियोस ऐसे दर्शनों पे नहीं बनाए कि जो मैं कहूं कि आज मैं मीमांसा पे चर्चा करूंगा, आज मैं वेदांत पे चर्चा करूंगा, आज मैं इसकी बात करूंगा, आज उसकी वैशेषिक की, आज न्याय की। ये सब मैं नहीं करता। मेरा पीजी है दर्शन में, इसीलिए मैं जानता हूं दर्शन को अच्छे से। दर्शन में भी पीजी है, 7 विषयों में से एक विषय ये भी है मेरा। आपको मैं उलझाता नहीं हूं। दर्शन दरिद्र है, कार्ल मार्क्स का कथन है। ये व्यर्थ का वाग्विलास है। केवल दार्शनिक केवल क्या करते रहे हैं? शास्त्रार्थ, निष्कर्ष कुछ नहीं। अरे एक बात सीधी सी, एक ईश्वर है। फर्स्ट थिंग, गॉड इज वन। सेकंड थिंग, हम उसको देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, वो अनडिफाइंड है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मुझे वो प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात यह कि मैं शरीर और मन का मिला जुला रूप हूं, जो मैं व्यक्ति हूं, और व्यक्ति कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। अगली बात यह है कि मुझे चलाने के लिए ईश्वर ने एक आत्मा नाम का एक इंजन हमारे शरीर में रखा है, शक्ति रखी है, वो आत्मा है, और वो ईश्वर से गवर्न होती है। ना कोई, चाहे आप भगवान को किसी रूप में माने। भाष्य पढ़ने की जरूरत नहीं, टीका पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने स्वामी अगरानंद जी का जो वो यथार्थ गीता भी पढ़ा, सिंबॉलिक है बहुत ज़्यादा। गीता के हर बात पे सिंबलिज्म है। परमहंस योगानंद जी ने भी सिंबलिज्म। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। वो व्याख्या है ही नहीं, इसलिए मैंने पढ़ी। व्याख्या नहीं है, वो गीता पढ़ाना है। एक होता है गीता पढ़ाना, एक होता है कि जैसे कि कक्षा 1 की किताब होती है कि रामू घर गया, सीता बाजार गई, टीचर ने पढ़ा दिया, अर्थ समझाने की जरूरत नहीं, बच्चों को अर्थ पता है। ऐसे ही अर्थ पढ़ाना, यथारूप जो श्रीमद् भगवद गीता है वो केवल गीता पढ़ाना है, जो भक्ति वेदांत वाला है। नीचे सामान्य सा अर्थ दिया हुआ है कि अगर संस्कृत नहीं समझ में आती समझ लो। डॉक्टर राधाकृष्णन ने व्याख्या की है, लेकिन ऐसे कि उन्होंने अपनी तरफ से जबरदस्ती उड़ेला नहीं है कुछ भी, कि ऐसे नहीं है आप इसको समझ रहे हैं, ये जो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांता का मतलब अपने सुख के लिए नहीं है, ये तो हमारे कोर्स में ये लिखा हुआ है, ये है। ऐसी बातें नहीं की उन्होंने। तमाम पुराणों के उल्लेख किए हैं, तमाम चीज़ों के उल्लेख किए हैं, बाइबल का उल्लेख किया है, यहूदी ग्रंथों का उल्लेख किया है, तमाम का उल्लेख किया है, लेकिन गीता के मूल पाठ से विचलित नहीं हुए। अब आप लोगों में तमाम शोधकर्ता ऐसे हैं कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन की भी ऐसी तैसी कर देते हैं। वो कहते हैं उन्होंने चोरी से जो है वो किताब लिखी थी, और ये अरे उन्होंने चोरी, तुम भी लिख लो भाई, बन जाओ भारत के राष्ट्रपति। चलो चोरी की प्रतिभा दिखा दो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो तो गीतांजलि चोरी से लिखी थी।
चलो तुम भी नोबेल पुरस्कार पालो चोरी से। ये तो जब प्रसिद्ध हो जाता है आदमी तो लोग बकवास करते हैं। हर्बर्ट साइमन ने कहा था नोबेल लेक्चर में, जब उनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने पब्लिक एड में थिंकर हैं वो, डिसीजन मेकिंग थ्योरीज उन्होंने दी हैं, तो उन्होंने जब उनकी बड़ी आलोचना हुई तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते समय, यू कैन नॉट बीट समथिंग बाई नथिंग। आप कुछ नहीं के द्वारा कुछ जो है उसको पीट नहीं सकते, उस पर हावी नहीं हो सकते। यानी आप कुछ नहीं हैं, मैं कुछ तो हूं। आप लोग अपनी जवानी जला रहे हैं, तमाम लोग ऐसे निरुद्देश्य, निरर्थक, निकृष्ट शोध पढ़ पढ़ के, जिस पे यूट्यूब भरी पड़ी है या इंटरनेट भरा पड़ा है, आप अपने को विद्वान समझते हैं। महाशय, आपके करियर बनाने की उम्र नष्ट हो रही है, आप खत्म हो रहे हैं, यू आर फिनिश्ड। अभी भी समय है, चेत जाइए। नष्ट होने से बचाने के लिए हैं आनंद प्रदीक्षित आपको। इस चैनल पे आ ही जाता हूं, कुछ लोगों की तो वो भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मात्र 1100 खर्च करके लाइफ टाइम, क्या कीमत बैठी, अब 1900 रुपये है लाइफ टाइम के लिए पीटू के वीडियोस लेने के लिए, वो भी उनको बड़ी भारी रकम लगी। क्या अर्जित किया आपने? यदि मैं आपको इतना ही पसंद था, मेरे आपको कथन इतने पसंद है, मेरे वीडियोस इतने पसंद हैं, तो ये कौन सी बड़ी रकम थी कि जो ज़्यादा फोकस्ड, जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको हर समय जो मिल रही हैं, रोज़ाना वीडियो अपलोड हो रहे हैं, मतलब जो इनके डेज़ हैं अपने अपने P1 P2 बैच के अपलोड हो रहे हैं, 1 महीने के एडवांस बने रखे हैं, डेली सुबह सुबह पहुंचा देता हूं सीधा। फिर भी मेरा मन नहीं मानता। मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद वो 1900 भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलो आज कुछ बात उनसे, कोई एहसान नहीं कर रहा बेटे, बिल्कुल कोई एहसान नहीं कर रहा। एहसान तो किसी पे करता ही नहीं हूं मैं, स्वांता सुखाए ही है ये सब। लेकिन क्षोभ होता है, क्रोध भी आता है सात्विक किस्म का, जैसा बच्चों पे आता है कि किस में उलझे हुए हो तुम। ये लोग अपना काम बना के और तुम्हें भाड़ में झोंक रहे हैं, जो ऐसे शोध डाल रहे हैं, और तुम छांट छांट के और अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहे हो। जब भी कभी तुम कोई चीज़ पढ़ते हो तो एक बार शॉर्ट एनालिसिस कर लिया करो, क्या इसकी कोई उपयोगिता है, इसकी वीकनेस क्या है, क्या इससे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें, इसकी स्ट्रेंथ क्या है और थ्रेट क्या है। ये शॉर्ट विश्लेषण कर लिया करो, 1 सेकंड में होता है कि ये जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं, मैं नहीं देखता फालतू वीडियो, बकवास। जिससे आनंद मिले, जिससे सुख मिले, अगर मुझे देखना है तो वो देखूंगा। चाहे मैं उतनी तन्मयता से सतनाम सतनाम वाहेगुरु भी सुनता हूं, और उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही डपा डीप भी सुनता हूं। यही पढ़ते होंगे उच्चारण, मुझे नहीं पता, DAPADEEP, धमाधम म्यूजिक है, मस्त होकर सुनता हूं। आबा बोनियम का ज़माना तो गया, आजकल तो डपा डिप का ज़माना है। समर वैकेशंस, हॉलीडे वैकेशंस, फलाना ढिमाका है, मस्ती में सुनता हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं इन बाबाओं को नहीं सुनूंगा, इन दुष्टों को नहीं सुनूंगा, जो सिवाय फाल। अब मेरे सामने श्री राम कथा, प्रेम भूषण जी महाराज, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। लेट अस गो डीप मिक्स, डीप हाउस, वोकल हाउस, सुनता हूं, जम के सुनता हूं। पल पल जपा तेरा नाम, वाहे गुरु सतनाम, गोवर्धन गिरधारी, जबरदस्त, मजा आ गया, सुनने में बहुत आनंद। एन्या, और कुछ कुछ इस तरह के बहुत सारी चीजें मैं नहीं देखता। दूसरों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें, एक वीडियो मैं नहीं देखता। अरे क्या करना यार, बहुत लोग हो लिए आकर्षित,
अब बुढ़ापे में क्या करूँगा? कोस्टा मी, COSTA MEE, कोस्टा मी, निक्को कल्चर रिमिक्स। आहा, कल्चर यहाँ भी है। आधे कपड़े पहने बैठी हैं, नाम है निक्को कल्चर रिमिक्स। म्यूजिक बढ़िया होगा तो सुन लूँगा, मुझे देखने से मतलब नहीं है। आंखें बंद करके मस्ती आती है। अस्मिता कुमारी को देखने की तो मेरी, मीरा पटेल, शॉन रॉमी देखने की तमन्ना नहीं है। थंबनेल में बहुत कुछ दिखा दिया है, अंदर जाने की इच्छा नहीं है। पंडित जसराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिन भर सुनने का मन करता है, दिन भर। जाने कितने बार सुनता हूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जबरदस्त गाया है। तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये कूद रहे हैं एकदम से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, थ्योरी ऑफ फलाना, कूदे जा रहे हैं, मुझे नहीं देखना। आप लोग उलझ जाते हैं इन बातों में। बर्बाद किया है ओशो ने, एक टाइटल है वीडियो का यूट्यूब पर। नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि नहीं किया है। और अगर मुझे ना उनके आश्रम में जाना है, ना वहां जाके सत्संग करना है, लेकिन मैं जानता हूं कि बर्बाद होना तो मेरे हाथ में है। अगर मुझे होना होगा तो मैं घर बैठे हो लूंगा। श्री मीरा चरित्र, ये बहुत अच्छा है। राजेंद्र दास जी, मैंने सुनता हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं। गुरु का वाक्य कभी झूठा नहीं हो सकता। नहीं देखूंगा वीडियो, क्योंकि गुरु कोई है ही नहीं मेरा। मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है, पुस्तकें मेरी गुरु हैं। इंसान के रूप में मैंने गुरु किसी को नहीं माना। तो ये मैंने तुम्हें बताया कि YouTube पर ये तो चूंकि वो वीडियो आ रहे हैं जिस तरह के मैं देखता हूं, तुम्हारे सामने वो आएंगे जैसे तुम देखते हो। मैंने अभी नाम लिया था लेट अस गो डीप, डीप हाउस वोकल रिमिक्स। अब ये देख के तुम लोग जो है, तुम में से तमाम लड़के सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाते हैं और वो फिर ऐसे ही वीडियोस से पोर्नोग्राफी में पहुंच जाते हैं। मैं तो ऐसे वीडियो सुनता हूं, और जब भी डाउनलोड करना है तो ऑडियो डाउनलोड करता हूं। ये नहीं कोई मेरी उम्र हो गई या मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, या इनको देख के मेरे अंदर बेटी बेटी का भाव आता है, वो नहीं आता। ये इस लायक है ही नहीं कोई भी। लेकिन संगीत ज़बरदस्त है, तो संगीत सुनने लायक है, संगीत सुनता हूं। बी सेलेक्टिव, बी चूजी यार। क्या ज़िंदगी बिता रहे हो? आलतू फालतू की वीडियोस दुनिया भर के देख के तमाम सारे यूट्यूबर उल्लू बना रहे हैं तुम्हें, और तुम वो देखे जा रहे हो। भाष्य लिख रहे हैं लोग बाग, तुम उल्लू बन रहे हो। मत बनो बेटा। मैं कोई चीज छिपाता नहीं हूं, सीधे बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं। हो गया? ठीक है। जवानी नष्ट मत करिए। सुखी वही है जो मैंने शुरू में बता दिया। गॉड ब्लेस यू।